बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है कि किस तरह से आपकी जो वैल्यूज़ हैं डेली लाइफ के अंदर या फिर आपकी जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मैथ के क्वेश्चंस जिनको बच्चों को सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह ताला इसी हम वीडियोस के अंदर इसी मतलब चैनल के ऊपर आपको मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली इस तरह की आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि हम अगर ए बी का इन्वर्स लेते हैं, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लेते हैं या अलग-अलग से इन्वर्स लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपने खुद करना है और मुझे लाइक और कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये ईजी है, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इसका मतलब आपके जो मेथड था या तरीकेकार था बिल्कुल ठीक था। अगर नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं उसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा। अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसने कुछ इस तरह से बात की है कि आपने क्या करना है, ए बी इनवर्स लेना है, मतलब ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा आपने उसका इनवर्स लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ ए बी को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर पहला एलिमेंट जो है उसका हम पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले एलिमेंट क्या है 4 0 -1 और 2, और दूसरा एलिमेंट कौन सा बी, उसका मैट्रिक्स लिखेंगे -4 -2 1 और -1। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करने का वही रूल जो हम बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि पता होगा किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 2 -8 और 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई किया जाए 0 ही आता है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 और 2 1 कितना आएगा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आएगा। अब 16 में आपको पता है 0 ऐड करें जस्ट वैसे ही आ जाएगा 16, माइनस 4 में 2 ऐड करें 6 और ये -8 और 2 1 में से 2 निकाल दे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब ये मल्टीप्लाई कर लिया, उसने हमें यही बात कही थी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना तो आपने तब उसका इन्वर्स लेना है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल। तो अब आप क्या करें भला, अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व किस तरह से करना है, अब सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमने पिछली वीडियो में लेना सीखा था कि किस तरह से लेते हैं। -16 -8 हम सिंपल बार्स लगाएंगे स्ट्रेट और 0, और मल्टीप्लाई किस किस को करेंगे देखें, पहले एलिमेंट को फोर्थ वाले से, दूसरे एलिमेंट को थर्ड वाले से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -16 और 0, और यहाँ फार्मूले का हमेशा माइनस, और यहाँ पे आएगा -8 और 6। तो 16 को 0 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो 0 ही, माइनस माइनस प्लस, 6 8 48 आता है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपके पास 48 आ जाएगा। तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 48 आता है। अगर हम अर्जेंट लेने की बात करें तो अर्जेंट अब आपने ए बी दोनों का लेना है, ठीक है, जो उसका आंसर आया। तो आपको पता है अर्जेंट में हम क्या काम करते हैं भला, सोचें। अर्जेंट में हम काम ये करते हैं कि 0 को -16 की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों का साइन भी रिप्लेस कर देते हैं। देखें जरा, 0 और -16 के इन दोनों की हमेशा जगह चेंज होती है और इन दोनों के हमेशा साइन चेंज होते हैं, -6। अब आपने इतना काम कर लिया, अब आपने फार्मूला क्या लिखना है, ए बी इनवर्स, ठीक है, वो इक्वल किसके आएगा, अर्जेंट ए बी के और डिटर्मिनेंट किसके, ए बी के। क्लियर यहाँ तक बात। अर्जेंट ए बी जब भी लेंगे उसका मैट्रिक्स ऊपर सिंपल लिखेंगे आप 0 8 -6 और -16, इसी तरह से नीचे हम लिखेंगे 48। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 डिवाइडेड बाय 48, इसमें तो आने 0 है ना,
क्योंकि 0 सबको क्या कर देता है 0। 8 डिवाइडेड बाय 48, अंदर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे 48 सबके साथ डिवाइड होगा। यू नो बेटर। जो चीजें हैं अब यहाँ पे आपने लिखना है जो चीजें हैं जो 0 को 48 से डिवाइड किया जी तो सीधा सीधा 0। चीजें हैं अब 8 कितने बार 48 होता है, 8 6 बार 48 था, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/6। अब 6 8 बार 48 था तो यहाँ पे -1/8 आ जाएगा। और 16 कितने बार 48 होता है, अभी चेक करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास, वैसे कट कर लेते हैं। 2 8 बार 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। तो ये तो नहीं कट रहा वैसे, ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 आएगा, ठीक है। और ये था 8 3 बार 24, तो ये होता है -1/3। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में उसने क्या बातें कही थी, 2 बातें बताई थी राइट हैंड साइड में। पहले कह रहा था b का इनवर्स लें और फिर a का इनवर्स लें। तो हम पहले जनाब b को लिखते हैं। तो b का मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 और -1, ठीक है। और दूसरी साइड में हम यहाँ लाइन लगाते हैं और यहाँ पे a का भी लिख लेते हैं, साथ साथ a को भी लेके चलते हैं, ठीक है। 4 0 -1 2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने का वही तरीकेकार जो हम पीछे लेते आ रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फार्मूले का माइनस, और यहाँ 1 और -2 आएगा। इसी तरह 4 1 ज़ा माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। और 4 में 2 ऐड किया जाए तो 6। बी डिटर्मिनेंट कितना आया 6। इसी तरह जब हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपने इसको स्ट्रेट लाइन में, हमने इसको नहीं लिखा लेकिन आप लिख लीजिएगा। 4 2 ज़ा 8 डायरेक्ट किया, -1 और 0 0 आ जाएगा। और यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट कितना आएगा 8, ठीक है। अब आपने यहाँ पे b का अर्जैन लेना है। तो आपको पता है किस तरह से अर्जैन लिया जाता है, जरा सोच के बताइए मुझे। जो चीजें हैं वेरी गुड। यहाँ पे इन दोनों के जो साइन होंगे वो चेंज होंगे और इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर -1 -4 और यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1। सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे आप जब आप लेंगे अर्जैन किसका, a का, तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 2, और 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है। वैसे नेचुरली तौर पर 0 के साथ प्लस ही होता है, ठीक है। और -1 है तो वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब सिंपल आपने इतना काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं b इनवर्स और a इनवर्स। तो b का क्या था, b में अर्जैंड और हम डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -1 2 -1 और -4 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास, जो चीजें हैं 6। सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 0 1 और 4 और डिवाइडेड बाय कितना लिखूंगा मैं, 8 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। अब मल्टीप्लाई ऊपर वाली ये ऐसे ही होगी, मैं डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन नीचे पहले मैं लिख लेता हूँ। 6 8 ज़ा कितना आएगा 48 आएगा, जैसे हमने पीछे भी बात की। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 7 +2 1 ज़ा कितना आएगा 2। नेक्स्ट देखिए, -1 जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। जब -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 0 और 2 4 ज़ा कितना आएगा 8 आएगा। एज इट इज सेम टू सेम इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो यहाँ -2 आएगा, और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा -4 आ जाएगा। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस प्लस -4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। अब ये 2 जनाब इस 2 से कट गए और आंसर कितना आया 0, और यहाँ पे 8, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -16। और ये भी हमने पीछे क्या किया था, इनको कट किया था, तो हम अब दोबारा कट नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिखते हैं। और 8 पे डिवाइड किया था तो हमने 1/6 लिखा था, और यहाँ पे हमने -1/8 लिखा था, और यहाँ पे हमने -1/3 लिखा था, जिससे हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। इसी तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन खुद करना है और ये बताना है कि वो आपसे हुआ या नहीं हुआ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।